दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर के सूचना कक्षा 8 अध्याय 3 वर्ग और वर्गमूल प्रश्न वाले 3.2 का क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए वो कहता है कौन सी सबसे छोटी संख्या से निम्नलिखित राशियों को गुना करने पर गुणनफल परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। ये जो हमारा फर्स्ट में 20, सेकेंड में 27 और थर्ड में यानी कि 11 यानी कि 1000 यानी कि 1100 यानी कि 1100 दिया हुआ है। कहता है ये तो 20 जो है वो हमारा जो है वो यानी कि परिपूर्ण वर्ग नहीं है। तो नहीं है तो हम 20 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी से छोटी संख्या को इसको हम गुना कर देंगे कि ये जो है वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है वह यानी कि इसका हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो पहले जो है वह 20 का जो है वह अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। ठीक है, सावधानी पूर्वक से। तो देखिए हम यहाँ पे 20 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 लगाएंगे तो 10, 2 लगाएंगे तो 5। देखिए हम जो है वो हम 20 का अभाज्य गुणनखंड किए हुए हैं। तो ये 2 गुने 2 गुने ये 5 आया हुआ है। तो यानी कि ये जो है वो हमारा 2 का होल स्क्वायर यानी 2 2 बार है तो 2 का पावर 2 और गुने 5 एक बार है तो एक बार हम दे दिए। अब देखिए बुआ, आप बताइए कि ये जो है वह परिपूर्ण यानी कि होने के लिए हमको यानी कि क्या चाहिए, एक 5 की जरूरत चाहिए। जब यानी कि 5 एगो हम दे देंगे, देखिए 2 का 2 है तो एगो 2 बाहर निकलेगा, 2 को 5 रहेगा तो एगो 5 बाहर निकलेगा। लेकिन यहाँ पे एक ही 5 है तो एगो 5 यानी कि रहना चाहिए। तो ये जो 20 है हमारा, तो उसमें जो है यानी कि इसको पूर्ण यानी कि वर्ग बनाने के लिए हम इसमें अगर 5 से गुना कर देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा वह संख्या जो है वह पूर्ण वर्ग होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः 20 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए बनाने के लिए 5 से गुना करना होगा। इसको जो है वह परिपूर्ण बनाने के लिए हमें 5 से गुना करना होगा। तो यही जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका जो है वह आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग ये जो है वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो देखिए अगर हम 5 से गुना कर देंगे तो 20 पंचे 100, हम जानते हैं कि 100 का जो है वह 100 एक जो है वह परिपूर्ण वर्ग है। तो इसका जो है वह यानी कि वर्ग कितना होता है, 10 होता है, हम जानते हैं। देखिए अगर हम 5 को यानी 20 को 5 से गुना कर देंगे तो उसी प्रकार से ये 2 नंबर क्वेश्चन, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है 27 है। तो 27 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 से लगाएंगे तो 9, 3 से लगाएंगे तो ये 3, यानी कि ये जो है वो 27 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो ये 3 गुने 3 गुने ये 3। तो देखिए ये जो है वो हम स्क्वायर है यानी कि जैसे देखिए ये 3 3 बार है तो 3 3 बार है तो हम जोड़ा लगाएंगे तो देखिए 3 2 बार है यानी कि 3 का पावर 2 लिखेंगे और गुने ये 3 लिखेंगे। तो अब देखिए ये जो है वह 3 का पावर 2 रहेगा तभी जाकर हम जब रूट चढ़ा देंगे तो ये जो है यानी कि 2 3 बाहर हो जाएगा, यानी कि 4 को 3 रहेगा तो 2 को 3 बाहर हो जाएगा। तो यानी कि एक 3 से फिर इसमें भी हमें गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः 27 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 से गुना करना होगा। 3 से जब हम गुना कर देंगे तो ये 27 में हम 3 से गुना कर देंगे तो आएगा 81। हम जानते हैं 81 का जो है वो वर्गमूल कितना होता है, 9 होता है। तो ये जो है वो हमारा इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन हल होता है। अब देखिए इसका 3 नंबर क्वेश्चन जो है वह क्या है, तो 3 नंबर क्वेश्चन 1100 है। तो पहले हम 1100 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 1100 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 लगाएंगे तो 550, फिर ये 2 लगाएंगे तो ये 2 दूनी 4 और ये 2 सत्ते 14, 2 5 10, 275 हो जाएगा। 275 अब ये जो है वो भाई साहब 5 से लगेगा, 5 से लगेगा तो ये जो है वो 5 25 और 5 25, फिर ये भाई साहब 5 से लगेगा तो ये 11 हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो है वो हम 1100 का जो है वो हम अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो ये 2 गुने 2 गुने ये 5 गुने 5। अब देखिए ये जो है वह 11 आया हुआ है, यानी कि ये जो है वह इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 गुने ये 5 पावर 2 और गुने 11। तो अब देखिए 11 हम यानी 11 का पावर 1 है, जब 11 का पावर 2 रहेगा तभी जाके जो है यानी कि जोड़ा जोड़ा बनना होता है। तो ये जो है इसका भी जोड़ा है, इसका भी जोड़ा है, लेकिन इसका नहीं है। तो इसका नहीं है तो जब हम 11 से इसमें हम गुना कर देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा वही संख्या जो है वह परिपूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, जैसे हम इसमें लिखे हैं उसी प्रकार इसमें भी लिख देंगे। अतः
1100 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 11 से गुना करना होगा और यही जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग ये जो है वह 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके 13 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।